इजराइलियों का जो इतिहास है, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं इजराइल, उनका इतिहास जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से उन्हें चलाया और जिस तरह से इजरायली लोगों ने परमेश्वर के उस तरीके के प्रति अपना प्रत्युत्तर दिया या जिस तरह से व्यवहार किया, ये सब हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 11वें पद में प्रेरित पौलुस इसी एक बड़ी सच्चाई को हमारे साथ बांटता है। हम उस भाग को भी पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। ऐसा लिखा है, ये बातें उन पर अर्थात इजराइलियों पर उदाहरण स्वरूप हुई और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई, जिन पर इस युग का अंत आ पहुंचा है। तो इजरायली लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से परमेश्वर ने उनको चुनकर अलग किया और उसके बाद फिर मिस्र देश की गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आया, कनान देश की ओर लेकर गया, जो 40 वर्ष जो वो लोग रेगिस्तान में से होकर गए, उन सारे बातों का जो वृत्तांत, जो बातें, घटनाएं जो है परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, और उसका कहता है यहाँ पर, ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई, जिन पर इस युग का अंत आ पहुंचा है। तो इसलिए हम जिस भाग को अभी पढ़ने वाले हैं और उसमें परमेश्वर का वचन जिन बातों को हमें स्मरण कराता है, वो सब हमारे आत्मिक जीवन के साथ बहुत करीब का रिश्ता रखने वाली बातें हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मूसा जो है इजरायलियों से बात कर रहा है। हम जानते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। इजरायली लोग कहाँ पर थे? मिस्र देश में गुलाम थे और परमेश्वर ने उन्हें बड़े बलवंत भुजा से उस मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला और कनान देश की ओर परमेश्वर ने जाने के लिए उनको कहा। और परमेश्वर उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। हमने इधर भी उस बात को पढ़ा। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर उनको वहाँ से लेकर चला। अब पिछले 40 वर्ष में जो कुछ बीता है, उसका एक तरह से फिर से अवलोकन मूसा जो है कर रहा है, या फिर एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं तो रिव्यू, है ना। पिछले वर्षों में क्या हुआ, जरा पीछे मुड़कर हम देखें। तो मूसा जो है इजरायलियों से कह रहा है कि पिछले 40 वर्ष में जिस तरह से परमेश्वर ने तुम्हें चलाया है, उन बातों को जरा पीछे मुड़कर देखो और उनसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करना चाहता था। आने वाली जो पीढ़ी, जो लोग अब प्रवेश करने वाले हैं कनान देश में, उनको बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाने के लिए मूसा इन बातों को कहता है। तो यहाँ पर ये जो कुछ कहा गया है इजरायलियों का, जो यात्रा रही है, इस सब का हमारे जीवन के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता है। एक तरह से कहें तो एक छाया चित्र है जिसमें इजरायली लोग जिस तरह से उस मिस्र देश की गुलामी से छूटकर बाहर निकले, उसके बाद उस रेगिस्तान में से होकर गए, वो हमारे इस संसार के जीवन को भी दर्शाता है ना। हम भी क्या कर रहे हैं, इस रेगिस्तान में से होकर चल रहे हैं और एक दिन हम स्वर्गीय कनान में पहुंचेंगे। तो एक थोड़ा सा एक समानता वहां पर हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह से उन्हें उस रेगिस्तान में चलाया। उसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान में से लेकर गया, उस समय पर इजरायलियों का प्रत्युत्तर या रिस्पॉन्स क्या था, उससे भी कुछ बातें हम सीख सकते हैं। अब देखें, हम सबसे पहली बात, कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात 8वें अध्याय के 2 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। क्या लिखा वहां पर? फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है। तो सबसे पहली सच्चाई जो मूसा यहाँ पर इजरायलियों को स्मरण दिला रहा है, वो ये है कि मेरे भाइयों बंधुओं, सबसे पहली बात जो यहाँ पर मुझे आप लोगों को कहनी वो ये है कि इस जंगल के मार्ग से या फिर इस रेगिस्तान में से तुम्हें कौन लेकर गया?
मूसा नहीं, परंतु कौन लेकर गया? स्वयं परमेश्वर लेकर गया, है ना। क्या कहता वो? लिखा है कि तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे लेकर आया। It is God who led them into that wilderness. ये थोड़ी अजीब लगती है बात, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? कनान देश में ले जाऊंगा, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, कोई समस्या नहीं वहाँ पर। तुम इस बंधुआई में से छूट रहे हो और एक अच्छे देश में जा रहे हो, परंतु वहाँ पहुँचने से पहले जो मार्ग था वो बहुत ही कठिन मार्ग था। कैसा मार्ग था? क्या लिखा है यहाँ पर? वो कैसा देश है, वो कैसा स्थान था? जंगल का मार्ग था, ऐसा हम देखते हैं। इसके विषय में हम कुछ और पदों को अगर देखें तो उसके 15वें पद में हमें समझ में आता है कि कैसा मार्ग था। उस भाग को जरा पढ़ेंगे कोई? और उस बड़े और भयंकर जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जहरीले सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टाने से जल निकाला। यहाँ पर लिखा है कि उस विशाल और भयानक जंगल करके लिखा। सो दिस वाज नॉट एन इजी जर्नी, आसान एक यात्रा नहीं थी, बहुत ही भयानक। और कैसा जंगल है? भयानक और विशाल जंगल में, और फिर वहां पर कैसे कैसी चीजें हैं? जहरीले सांप बिच्छू हैं, और भूमि कैसी है? जल रहित है और सूखी है। ऐसे एक स्थान में से परमेश्वर उनको लेकर गया, ऐसा परमेश्वर का दास मूसा उन्हें स्मरण दिलाता है। और ये हमारे मन में कई बार विचार आ सकता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब वो लोग मिस्र से निकले थे, मिस्र में से कनान देश में पहुंचने के लिए बहुत आसान रास्ता था। कुछ दिनों के यात्रा में वो लोग आराम से पहुंच सकते थे, परंतु जानबूझकर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें इस देश में से लेकर, इस जंगल के मार्ग में से लेकर गए। और यहाँ पर मूसा जो इजरायली हैं उनको ये स्मरण दिला रहा है कि इसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ये बहुत एक ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन में हम अनेक भक्तों के जीवन में, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हर भक्त के जीवन में इस तरह के अनुभव को हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उन्हें बहुत कठिन अनुभवों में से भी होकर लेकर जाते हैं, और परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करते हैं। तो जरा देखें दाऊद के जीवन को। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तुझे अपने लोगों को, इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए चुना है, अभिषेक किया है। लेकिन जब उसका अभिषेक हुआ और वहां से लेकर जब वो सिंहासन तक पहुंचा, आसान था क्या रास्ता? नहीं था, बहुत कठिनाई से भरा हुआ रास्ता था। हम पढ़ते हैं कि शाऊल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े उसको, और उसके पीछे जो शाऊल पड़ा हुआ था उसकी जान लेने के लिए, वो सब उसके लिए बहुत कठिन एक अनुभव था। परंतु परमेश्वर ने उन बातों को उसके जीवन में होने दिया। इट वॉज गॉड हु अलाउड दैट। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको स्मरण रखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में भी जब कठिन अनुभव आते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफ भरे अनुभव आते हैं, तो हमें कभी भी भूलना नहीं है कि परमेश्वर हमें इस अनुभव में से होकर लेके जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें परमेश्वर का हाथ है। इस बात को देख पाना बहुत ही जरूरी। इजरायलियों को मूसा इस बात को स्मरण दिला रहा है कि देखो, इस बात को मत भूलो कि इस जंगल में से तुम्हें कौन लेकर गया? परमेश्वर स्वयं। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इसमें से लेकर गया। हम याकूब के जीवन को देखें, इब्राहिम के जीवन को देखें, यूसुफ के जीवन को देखें। यूसुफ के जीवन को देखें जरा, परमेश्वर ने उसके विषय में क्या योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरा करने से पहले उसे बहुत कठिन अनुभवों में से होकर जाने दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज वर्तमान में किसी बहुत चुनौतीपूर्ण, तकलीफ दे, परेशानी में से, मुसीबत में से, या बहुत ऐसे अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसे क्यों होने दिया, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के हाथ से हमारे जीवन में उसकी अनुमति दी गई है, और हमारा परमेश्वर
हमसे प्रेम करता है, इसलिए कभी भी हमारे नुकसान के लिए, हमारे हानि के लिए कुछ भी होने नहीं देता है। तो सबसे पहली बात वहां पर वो ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने ये होने दिया है, परमेश्वर तुम्हें लेकर चला करके। यदि हमारे जीवन की परेशानियों में हम इस बात को याद रखें कि मेरे जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ है, यदि हमारे किसी पाप के कारण है तो बात अलग है, अन्यथा जो परेशानियां हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने के कारण होती हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नए विश्वासी हैं, और हो सकता है जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं और चुनौतियां हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक स्पष्ट उद्देश्य है, और यदि परमेश्वर हमें लेकर चल रहा है तो फिर निश्चित रूप से वो हमें पार ले जाने के लिए सक्षम है और वो हमें जरूर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मूसा कुछ बातों को, कुछ कारणों को बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें इस तरह के जंगल में से होकर जाने क्यों दिया। सबसे पहला कारण वहां पर हम पढ़ते हैं, दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया कि क्या करे वो, क्या लिखा वहां पर, वह तुझे नम्र करे, टू हम्बल यू। अब देखिए, हमारे जीवन में यदि हम पीछे मुड़कर देखें, हम सबके जीवन में अलग अलग तरह के अनुभवों में से हम होकर गुजरे हैं। जरा सोचकर देखिए, उन अनुभवों को विशेषकर जरा याद करने की कोशिश कीजिए जब हम परेशानियों में से, बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण तकलीफों में से होकर गुजरे। आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर बहुत ही कुछ ऐसा कर रहा था जो कि हमारे अंदर, हमारे चरित्र में बदलाहट लाता है। यहाँ पर मूसा कहता है कि तुम्हारा इस जंगल, भयानक जंगल में से होकर जाना, परेशानी में से होकर जाना, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हें बदल रहा था इस अनुभव। God was transforming you through this experience। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों बहन। यहाँ पर मूसा हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारे जीवन में कुछ चुनौतियों को, परेशानियों को, तकलीफों में से होकर जब वो ले जाता है तो उसका एक उद्देश्य यह है कि वो हमें कैसा व्यक्ति बनाए, नम्र व्यक्ति बनाए करके लिखा। आगे जाके वो कहता है तीसरे पद में, उसने तुझको दीन किया करके। मूसा इस बात को कह रहा है ना, मूसा कह रहा है, और मूसा के बारे में क्या कहा जाता है कि वो सबसे एक दीन और नम्र व्यक्ति था। परंतु आपको लगता है कि मूसा पहले से ही ऐसा ही था क्या? नहीं, मूसा उसके जीवन के, उसके जन्म के कुछ समय के बाद वो फिरौन के महल में ले जाया गया। 40 वर्ष पहले, 40 वर्ष वो कहाँ पर था? फिरौन के राजमहल में था। बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, और उसके बाद वो बहुत एक कॉन्फिडेंट एक जवान के रूप में वहां से निकलता है और उसे लगता है कि मैं इजराइलियों को अपने इस बुद्धि और अपनी ताकत और प्रशिक्षण के आधार पर चला लूंगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। परमेश्वर ने मूसा को अगले 40 वर्ष कहाँ डाल दिया? रेगिस्तान में। वो अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियां चरा। क्यों ऐसा होने दिया? हमारे जीवन में परेशानियों का या तकलीफ दे अनुभवों का आना परमेश्वर के स्पष्ट उद्देश्य के साथ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कैसे लोग बने? नम्र लोग बने। मूसा उन 40 वर्षों में जो है वो कैसा व्यक्ति बना? नम्र व्यक्ति बन गया। एक समय वो ऐसा सोचता था कि मैं कर सकता हूँ, परंतु इन 40 वर्षों के बीतने के बाद जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया उस झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में से होकर, परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। वो क्या कहता है? प्रभु मैं तो बोलना तक नहीं जानता। तो मूसा के बारे में क्या कहते हैं? He was a man eloquent in words, बहुत अच्छी तरह से बोल पाता था, लेकिन उसका अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अनुभव पर जो भरोसा था उसे परमेश्वर ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। The Lord broke that dependence on himself। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है, परमेश्वर के हृदय का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन के विषय में यह है कि हम अपने ऊपर, अपनी बुद्धि, अपने ताकत, अपने अनुभव, इन सारी बातों पर भरोसा करना छोड़ दें। और ऐसा ही व्यक्ति एक
नम्र व्यक्ति है। इसके 13, 14 और 17 पद जरा पढ़ेंगे इसी अध्याय के। 13वां पद, 14वां पद और 17वां पद। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 17 ना? 17। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। धन्यवाद भाई। हम जब अपने मन में ऐसा सोचने लगे कि हमारे पास जो कुछ है या फिर हमने जो कुछ हमारे पास जीवन में मिला है वो हमारे किसी अच्छाई के कारण हमें मिला है, तो ये किस बात का लक्षण है कि हमारे हृदय के अंदर क्या है? घमंड है, हमारे अंदर अहंकार है। और यहाँ पर मूसा कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता, ये परमेश्वर के दृष्टि में बहुत घृणित बात है कि तू ऐसा सोचने लगे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको नम्र और दीन बनाने के लिए इस भयानक जंगल में से होकर जाने दिया है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में अपने जीवन के अनुभव में भी यही बताता है। जरा उस भाग को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7वां पद। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस कहता है कि मुझे जो प्रभु ने प्रकाशन दिए, जो जिन बातों को मुझ पर प्रकाशित किया, उनकी अधिकता के कारण मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं घमंड करने लगूं। इसलिए क्या किया परमेश्वर ने? मुझे एक शरीर में एक मानो एक कांटा दिया जो बार बार मुझे इस बात को याद दिलाता था कि मैं कितना कमजोर हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रेरित पौलुस जैसे एक व्यक्ति को जो परमेश्वर का बहुत समर्पित दास था, यदि परमेश्वर इस तरह के अनुभव में से होकर ले जाता है, तो फिर कितना अधिक प्रभु हमें भी करेगा। हमारे पास इतने प्रकाशनों की अधिकता तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कितने बार ये सोच बैठते हैं कि हम कुछ हैं, है ना। और प्रभु के लिए बहुत बड़ी एक बाधा है हमारे जीवन में काम करने के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर हमें नम्र क्यों बनाना चाहता है? क्यों बनाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है वो कैसा है? वो स्वयं नम्र है। प्रभु ने इस तरह से कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। तो नम्रता और दीनता जो है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव है। हम फिलिपियों 2 के 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। मतलब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में उस पुत्र के स्वभाव को देखना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान बदले। आप जानते हैं जो घमंड है वो किसका स्वभाव? शैतान। परमेश्वर के विरोधी का स्वभाव है। उसका पतन ही घमंड से हुआ, और परमेश्वर के लिए बहुत घृणित बात है। इसलिए परमेश्वर हमें अंदर से बदलना चाहता है। हम देखिए कई बार बहुत सारे मसीह जो हैं वो इस विषय में बहुत अधिक चिंतित रहते हैं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, है ना। हमारे बारे में मनुष्य क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। लोगों के सामने आत्मिकता का या आत्मिक होने का हम दिखावा कई बार करते हैं, परंतु परमेश्वर की रुचि किस में आप जानते हैं? सबसे अधिक परमेश्वर किस में रुचि लेता है? हमारे हृदय के अंदर की अवस्था। और वहां पर वो चाहता है कि हम किसके समान दिखें?
उसके पुत्र के समान। यहाँ पर पहली बात मूसा हमें स्मरण दिलाता, वो कहता है परमेश्वर तुझे नम्र बनाना चाहता है, तुझे दीन बनाना चाहता है। मेरे जीवन के भी कुछ अनुभव जिसमें से होकर मैं गुजरा, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो सब ब्रेकिंग एक्सपीरियंसेस थे, तोड़ने वाले अनुभव थे। और आज भी कुछ चुनौतियों का जब सामना करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमेशा ये मुझे स्मरण दिलाता है कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। I cannot take one step without depending on the Lord। ये है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कि हम दिन प्रतिदिन ऐसे, और कई बार जब हम उस पथ से, उस मार्ग से हम हट जाते हैं तो परमेश्वर को कई बार थोड़ा सा हमें उसमें वापस लाने के लिए कुछ अनुभव में से होकर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मूसा हमें पहली बात हमें स्मरण दिलाता है कि वो तुझे नम्र करना चाहता है। दूसरा कारण वहीं पर उसी पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? व्हाट इज द सेकंड रीजन? तथा जांच कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, या परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है। सो सेकंड रीजन इज टू नो व्हाट वाज इन योर हार्ट। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है क्या? जानता है। क्या उसको सब कुछ मालूम है हमारे बारे में? सब कुछ मालूम है ना? ऐसी कोई बात है क्या जो नहीं मालूम है ना? दाऊद भजन 139 में क्या कहता है? इसके पहले कि एक शब्द मेरे मुंह में आए तू उसे जानता है, मेरे विचारों को तू दूर ही से जान लेता है, तू मेरा उठना बैठना जानता, सब कुछ मेरे बारे में जानता है। तो फिर यहाँ पर मूसा क्या कहता है, क्या कह रहा है कि तुझे जांच कर जान ले कि तेरे मन में क्या है। परमेश्वर को हमें जांच कर हमारे विचारों को जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये किसके लिए मालूम है? ये हमारे लिए। परमेश्वर जब हमें अलग अलग अनुभवों में से होकर गुजरने देते हैं, God takes us through difficult situations, क्या होता मतलब? हमारा हृदय एक्सपोज हो जाता है, हमारा हृदय जो है वो उसके अंदर की चीजें बाहर निकल कर आ जाती हैं और हम खुद देख पाते हैं कि हमारे हृदय की अवस्था क्या है। मूसा यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर इन सारे अनुभवों में से, इस जंगल में से लेकर तुम्हें इसलिए चला ताकि तुम खुद अपने जीवन की वास्तविकता को देख पाओ, तुम देख सको कि तुम्हारा हृदय किस तरह का है और तुम्हें किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख नम्र होकर परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। हम कई बार अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, कई बार ना हमें लगता है कि हम बहुत आत्मिक हैं, बहुत नम्र हैं, हमें बहुत कुछ मालूम है, परंतु जब हम किसी कठिन परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं तब वास्तव में हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल कर आ जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं भाइयों बहनों? किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आपने इस बात को कई बार सुना होगा, कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में एक शरबत का एक गिलास लेकर जा रहा है और पीछे से कोई ठोकर मार देता है तो उस गिलास में से क्या निकलेगा? बाहर शरबत निकलेगा, मीठा पानी ही निकलेगा ना। कई बार हम लोग बोलते हैं कि उसने मुझे इतना उकसा दिया, उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने ये बोल दिया। उसका मतलब क्या है? जो हृदय के अंदर है वही बाहर निकलता है, जो हृदय के अंदर है वही बाहर आता है। और जब हमारे जीवन में जब हम कुछ कठिनाइयों, कठिन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं, कुछ तंगी का समय होता है या फिर कोई हमें परेशान कर रहा होता है ना, कोई हमें अनावश्यक रूप से हमारे बारे में कुछ बोल रहा होता है, या जब इस तरह की परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तब ये समझ में आता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, वो बाहर आ जाता है। एंड गॉड वांट्स टू डू दैट। परमेश्वर वो चाहता है कि हमारा हृदय एक्सपोज हो ताकि हम खुद देख सकें कि हमें कितने अनुग्रह की जरूरत है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा क्या नहीं। इजरायली लोग जब उस जंगल में से जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको अलग अलग तरह के अनुभव में से होकर जाने दिया ताकि उनका हृदय क्या हो? एक्सपोज हो, उनके हृदय के विचार जो है बाहर निकल कर आए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 6वें पद को जरा पढ़ें।
1 Corinthians chapter 10 verse 6. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरित पौलुस बताता है कि ये लोग जब उस जंगल में से होकर, रेगिस्तान में से होकर गुजर रहे थे, तब उस दौरान जो कठिनाइयां आई, उस समय पर उनके हृदय के अंदर लालच है करके क्या हुआ, बाहर निकल कर आए। समझ में आया कि उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, लालच है, बुरी बातों की लालसाएं हैं करके हम पढ़ते हैं। हम जब सब कुछ हमारे अनुकूल हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो कई बार हमारा हृदय कैसा है हमें समझ में नहीं आता। परंतु जब चीजें प्रतिकूल होती हैं तो हमें समझ में आता, परमेश्वर हमें दिखाता है कि बेटा तेरे हृदय किस तरह का है, जरा देख। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वे लोग बुरी बातों की लालसा कर रहे थे करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा हृदय किस अवस्था में है, हमारा हृदय किन बातों की लालसा करता है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसके लोग किस बात की लालसा करें, उन चीजों की लालसा करें जो उसकी दृष्टि में बहुत प्रेशियस हैं, कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, पवित्र हैं, ऐसी चीजों की लालसा करें। परंतु यहाँ पर लिखा है कि वे लोग बुरी बातों की लालसा करते हैं। हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हमें समझ में आता है कि इब्रानियों का लेखक हमें बताता है कि उनके हृदय की अवस्था क्या थी। जरा उस भाग को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 3 अध्याय, सबसे पहले उसके 8वें पद को हम पढ़ें। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 8वां पद। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उनका हृदय कैसा हो गया था, कठोर हो गया था। Their hearts were hardened। और एक कठोर हृदय परमेश्वर के वचन के कार्य के लिए एक अच्छा एक स्थान नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत को जानते हैं ना, जिसमें प्रभु ने कहा कि बीज बोने वाला बोने निकला, तो एक कुछ जो है मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। तो पथरीली भूमि पर जो है थोड़ी देर के लिए तो उग कर आ गया, लेकिन उसके बाद जड़ अंदर नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि अंदर कैसा है, कठोर। जब तक हमारे हृदय कठोर रहेंगे तब तक परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के वचन का कार्य हमारे अंदर सामर्थ के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ स्मरण दिलाता है कि इजराइलियों के साथ क्या हो रहा था, उनका हृदय बुरी बातों की लालसा कर रहा था। और यहाँ पर हमने क्या देखा, उनका हृदय कैसा था, कठोर था। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जब हम रोज वचन को पढ़ते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के किसी बात को या पाप को दिखाता है और हम उसके साथ डील नहीं करते हैं, उसको ऐसे सही ठहराते हैं या उसमें बने रहते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। एक भाग में प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम्हारा हृदय पाप से क्या ना हो जाए, पाप के धोखे से कठोर ना हो जाए करके लिखा। तो पाप जो है हमारे हृदय को कठोर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह उस भाग में कहते हैं कि धन का धोखा और बहुत सारी चीजें जो है वो भी हृदय को क्या कर देता है, कठोर कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को संवेदनशील बनाकर रखें। कैसा हो सकता है, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, जितना प्रभु हमें बताते हैं उतना मानना। यूहन्ना की पत्री में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमने जो समाचार सुना है तुम्हें सुनाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, ज्योति है। और जो ये कहते हैं कि मैं मेरी उसके साथ सहभागिता है, वो कैसे करे, ज्योति में चले। क्या है ज्योति में चलने का अर्थ? ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? इस तरह से सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ज्योति में चलने वाले के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उसका जीवन परमेश्वर के सामने और दूसरे लोगों के सामने कैसा है, बिल्कुल खुला हुआ है, खुली हुई पुस्तक है। जब हम कुछ चीजों को छिपाने लगते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ की सहभागिता में नहीं है, तब जो है हमारे हृदय को हम कठोर होने के लिए, यहाँ पर हम
पढ़ते हैं कि उनका हृदय कठोर था। आगे जाकर हम पढ़ें उसके 10वें पद को, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 10वां पद। अतः मैंने इस पीढ़ी से क्रोधित होकर कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इनका हृदय कैसा था, मन कैसा था, सदैव भटकता रहता। भजन 51 में दाऊद जो है उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और वहां पर वो इस बात को कहता है कि प्रभु मुझे एक एकाग्र मन दीजिए, एक ऐसा मन दीजिए जो कि अनडिवाइडेड है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है अनडिवाइडेड। इसका अर्थ क्या है, जिसके अंदर हम कई बार परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहते हैं, संसार से भी प्रेम करना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? वचन में क्या कहता है, क्या कहता है यूहन्ना की पत्री में 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हमारा हृदय यदि बटा हुआ है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से कैसे प्रेम करना, अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से क्या करना, प्रेम करना। परमेश्वर के लिए प्रेम बटा हुआ नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा था अभी, सदा भटकते रहते हैं, मतलब उनका मन एकाग्र नहीं, वे परमेश्वर के प्रति उनका जो समर्पण है वो एकाग्र नहीं। हम जब अपने मसीह जीवन में जी रहे हैं तो हमें इस बात को जरा जांचने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति समर्पण में एकाग्र है। प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से शैतान ने हवा को बहकाया था वैसे ही वो तुम्हारे हृदयों को मसीह के प्रति समर्पण और भक्ति के उस सरलता और एकाग्रता से क्या कर दे, तुम्हें हटा दे। शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो हमारे मनों को प्रभु की ओर एकाग्र होने से हमेशा रोकना चाहता है। पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि इजरायलियों के साथ क्या समस्या थी, उनके मन हमेशा भटकते रहते थे। चल रहे हैं, कहाँ की ओर चल रहे हैं, कनान की ओर चल रहे हैं, लेकिन मन कहाँ चल रहा है, बार बार कहाँ जा रहा है, वापस मिस्र में। अरे हमको वहां पर ये मिलता था, हमको वो मिलता था। प्रभु कहाँ ले जा रहा है, कनान देश की ओर ले जा रहा है। हमारे मन कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा मन कैसा है, हमारा मन प्रभु के प्रति एकाग्र है कि हमेशा भटकता रहता है। हमारा मन किन चीजों की लालसा करता है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उनके मन भटकते थे। उसके बाद फिर उसके 12वें पद को हम पढ़ें, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन कैसा हो जाए, दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। दुष्ट और अविश्वासी, उनका हृदय कैसा हो गया था, उनका मन कैसा हो गया था, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता था। What God has told they were not able to believe। वो लोग सिर्फ उन चीजों को जो दिखने वाली चीजें हैं उन्हें देखकर आगे बढ़ना चाहते थे। और इसके कारण मूसा प्रेरित पौलुस स्मरण दिलाता है कि उनका हृदय कैसा था, दुष्ट था और अविश्वासी मन था। 15वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को ऐसा कठोर न करो जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया। वे लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग, जितना परमेश्वर ने दिया है उस पर फोकस करने के बजाय, उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय उनका मन इन बातों पर लगा रहता था। हमें ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। ये हम सबके साथ भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना कि प्रभु ने जो दिया है उस पर संतुष्ट ना होकर जो मेरे पास नहीं है या मेरे उस भाई के पास या फिर इस व्यक्ति के पास है उसके बारे में सोचकर कंप्लेन करना या मरमर करना या फिर कुड़कुड़ाना। परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि ये सब चीजें उन पर इसलिए आ पड़ी ताकि हमारे लिए क्या बन जाए, चेतावनी बन जाए। तो परमेश्वर हमें अलग अलग तरह के अनुभवों में से होकर गुजरने देते हैं।
हम बहुत ज़रूरी है कि जब अलग अनुभवों में से होकर गुजर रहे हों, हो सकता है कुछ तंगी के अनुभव में से होकर गुजर रहे हों, परेशानी में होकर गुजर रहे हों, उस समय पर भी याद रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में करना क्या चाहते हैं। What is it that God wants to do in my life? क्या करना चाहता है प्रभु? मेरे हृदय की अवस्था को मैं देख पाऊँ, ये मेरी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। फिर अगली बात, वापस आ जाएंगे व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में, उसके तीसरे पद में तीसरे पद में लिखा है, उसने तुझको दीन किया, तुझे भूखा होने दिया और तुझे ऐसे मन्ना से तृप्त किया जिसे न तो तू और तेरे पूर्वज जानते थे, कि तू जान ले कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। अगली बात यहाँ पर मूसा बताता है क्यों प्रभु ने कठिनाइयों को होने दिया, और यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि तुझे दीन किया, तुझे भूखा भी होने दिया। परमेश्वर ने उन्हें भूख के अनुभव में से भी होकर जाने दिया। लेकिन क्या हमेशा भूखा रखा गया? नहीं ना, थोड़े समय के लिए भूख का अनुभव भी दिया। क्यों दिया? यहाँ पर कहता है ताकि तू जान ले कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कुछ बातों की घटी होने दे रहा है ना, जरा ध्यान से सुनिए इस बात, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ घटी के अनुभव में से होकर ले जा रहा है, कई लोग ये सिखाते हैं, जो गलत शिक्षाएं देने वाले लोग हैं, कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आपके जीवन में कोई घटी रहे। परंतु परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने उस तरह के अनुभव में होने दिया। स्वयं पौलुस क्या कहता है कि मुझे घटी में रहना और बढ़ती में रहना मैंने सीखा, और उसमें संतुष्ट रहना सीखा है। तो हमारे जीवन में कई बार कठिन क्या बोलते हैं उसको, कमी या घटी का समय आ सकता है। हो सकता है आर्थिक तकलीफों में से होकर गुजरे, या फिर कुछ और चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो हमें नहीं मिल रही हैं। क्या सोचना है उस समय पर? और यहाँ पर क्या मूसा कह रहा है? परमेश्वर इजराइलियों को क्या सिखाना चाहता था? क्या सिखाना चाहता था? कि हमारा जीवन जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं चलता, परंतु किससे चलता है? मनुष्य किससे जीवित रहता है? उस वचन से, प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। Our sustenance comes from God and His word. हमारा जो हमारे जो संसार का जो जीवन है, इसे चला रहे हैं हम नहीं, परंतु कौन चला रहा है? परमेश्वर। हो सकता है हमारे पास नौकरी हो सकता है हम कुछ धंधा करते हैं, हमारे पास कुछ आय के स्रोत हो सकता है हमारे बैंक में कुछ पैसा हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सारी चीजों से नहीं है हमारा जो सस्टेनेंस होता है। कैसा होता है? परमेश्वर से। परमेश्वर है जो चला रहा है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। और परमेश्वर ने उन्हें भूखा होने दिया, और फिर लिखा है कि क्या दिया उनको? मन्ना दिया, जिसे न तो तेरे पूर्वज और न तो तू जानता था। तो परमेश्वर ने उन्हें भूख के अनुभव में से होने जाने दिया, ताकि वो इस बात को समझ लें कि परमेश्वर हमें देता है। रोज उनको जाकर मन्ना क्या करना होता था? जाकर लेना था, और जो लोग लेकर आते थे, रोज जाना पड़ता था। तो परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोग, उसके ऊपर भरोसा करना सीखें, न कि अपने संसाधनों पर, अपने रिसोर्सेज पर नहीं, परंतु परमेश्वर हमें चलाएगा, इस बात के विश्वास के साथ वो लोग चल सकें। परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। और इसलिए वो कहता है कि उसके चौथे पद को भी कोई पढ़ लें, वर्स 4 को भी पढ़ लें। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे मन और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और न तेरे पांव फूले। परमेश्वर ने जिस तरह से उनको चलाया, उससे प्रभु ये कहना चाहता है कि देखो, तुम्हें मैंने चलाया, तो इसमें तुम्हें कुछ तकलीफ होने दिया क्या? मैंने तुम्हें चलाया। उस मिस्र के देश में से छुड़ाकर इस जंगल के मार्ग में से 40 वर्ष जो चलाया, इसमें मैंने तुम्हें चलाया, तुमने अपने आप को नहीं चलाया। तो ये बहुत बड़ी एक बात है जो हम चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि हम सीखें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। और
परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, इस बात का बाहरी लक्षण क्या है मालूम? एक विश्वासी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए जी रहा है, इस बात का बाहरी लक्षण क्या है? कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? उसके प्रार्थना जीवन से। कैसे समझ में आता है? उसके प्रार्थना जीवन से। एक विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो अपने छोटी बड़ी सारी बातों के लिए किसके ऊपर निर्भर रहेगा? परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करेगा। संसाधन है क्या? है, तो भी मेरा डिपेंडेंस किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर। प्रभु, मैं आपके बिना एक कदम नहीं चल सकता। ये है प्रार्थना का अर्थ। प्रार्थना का अर्थ क्या है? कि प्रभु, मैं आपके ऊपर पूरी रीति से निर्भर हूं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। बिना प्रभु आपके मैं कुछ कर नहीं सकता। परमेश्वर चाहता कि इस तरह के एक डिपेंडेंस में हम आ जाएं। देखिए, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मानसिक स्वभाव है, हम सब बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं। और जानते हैं, शैतान उसी एक चीज को अपील करता है सबसे ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर शैतान ने उनकी परीक्षा ली, तो क्या कहा? क्या कहा? कि तू इतने दिनों से उपवास कर रहा है, भूख लग रही है, और यहाँ पर सामने क्या है? पत्थर है, तो तुम क्या कर दो? उसको पत्थर को रोटी बना दो। टर्न इट इनटू ब्रेड। क्या प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। परंतु शैतान वहां पर कहना क्या चाहता है? अंततः शैतान क्या कहना चाह रहा था मालूम? तुम अपने पिता से ऊपर, पिता के ऊपर निर्भर होकर ये जीवन क्यों जी रहे हो? तुम अपने खुद निर्णय लो, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पर उपवास लेकर पिता के साथ समय व्यतीत करने का जो निर्णय लिया, और उसके संपूर्ण जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं कि वो किसकी इच्छा पर चलता था? पिता की इच्छा पर। उसके लिए भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना। For me to do the will of my Father is more important than my food. प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं। उस समय शिष्य भोजन लेने के लिए गए थे, वापस आते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु भोजन आ गया है। प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पास ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मेरे लिए पिता की इच्छा पूरी करना मेरे लिए भोजन। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन पिता के ऊपर संपूर्ण भरोसे का जीवन है। आज प्रभु ने मेरे लिए भोजन नहीं करने के लिए रखा है, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यदि प्रभु ने आज मेरे लिए रखा है कि मैं इस अनुभव में से होकर गुजरूं, तो मैं उसमें से होकर जाने के लिए संतुष्ट, मैं अपने आप को उसके लिए सबमिट करूंगा। अपनी इच्छा के अनुसार अपने निर्णय लेकर नहीं जीऊंगा। ये है प्रभु का कहना। शैतान क्या कहता है? इसकी क्या जरूरत है? और आज भी प्रभु शैतान क्या करता है? हमारे पास यही प्रलोभन लेकर आता है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की क्या जरूरत है? अपने बुद्धि पर भरोसा करो, हमें बहुत कुछ दिया है, उसके ऊपर भरोसा रखो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 17 और 18 को जरा हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 और 18। 2 Corinthians chapter 4 verse 17 and verse 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। धन्यवाद। हम कैसे चलते हैं? क्या लिखा है? हम देखी हुई वस्तुओं को देखकर नहीं चलते हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखकर चलते हैं। जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो तो थोड़े समय की हैं, अनदेखी वस्तुएं हमेशा की। हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में हम बहुत सारे विश्वास के वीरों के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में क्या लिखा है? उन्होंने विश्वास से क्या किया? विश्वास से देखा करके लिखा। विश्वास से देख पाए। मूसा ने विश्वास की दृष्टि से देखा कि ये संसार की जो तकलीफें हैं वो थोड़े समय के लिए। इब्राहिम ने देखा, मूसा ने देखा। यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए कि हम देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ी एक महिमा होने वाली है। There is going to be a glory
which is beyond our imagination. और इसलिए उस महिमा को सामने देखने के कारण हम इस संसार के थोड़े समय के क्लेश को कैसे देखते हैं? हल्का सा, पल भर का क्लेश। विश्वास से चलने वाले लोग, ये है जो प्रभु चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोग। इजरायली लोगों के साथ समस्या ये थी कि वो लोग जो कुछ दिख रहा था उसके आधार पर चलना चाहते थे। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि देखो आगे तुम्हारे लिए मैंने कुछ रखा है, उससे देखकर चलो। इब्रानियों के पत्री में प्रेरित पौलुस इसलिए हमें स्मरण दिलाता है। उस भाग को हम जरा निकाल लें। इब्रानियों 11वां अध्याय, बारहवां अध्याय और उसके 1 और 2 को पढ़ना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे हैं, जिसने क्या देखा? उस आनंद को देखा जो उसके सामने धरा था, रखा था, और इसलिए उसने लज्जा की कुछ न चिंता करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोगों, विश्वासी लोगों से परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? हम कहलाए क्या जाते हैं? विश्वासी। विश्वासी का अर्थ क्या है? जो विश्वास से चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास से चलते हैं। और इसलिए प्रभु की इच्छा है कि हम उसके ऊपर निर्भर होना सीखें। अपने छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए, अपनी परेशानियों तकलीफों के बीच में हम देख पाएं कि ये सब थोड़े समय का है। आगे जाकर उसी अध्याय में आ जाए, 8वें अध्याय के 7 से लेकर आगे के पदों में वो इस तरह से कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश अर्थात तराइयों तथा पहाड़ियों में से बहते हुए जलधाराओं, सोतों, झरनों के देश में लिए जाता है। परमेश्वर, मूसा कहता है कि तुम्हें उस जंगल में से, उस भयानक रेगिस्तान में से ले जाते समय भी परमेश्वर कहाँ ले जा रहा था? अंततः उस कनान देश में ले जा रहा था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संसार में हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कठिनाइयां हैं, परंतु हमें कभी भूलना नहीं है कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। हम अपने स्वर्गीय कनान की ओर जा रहे हैं। वहां की ओर का एक प्रिपरेशन मात्र है, वहां की ओर की तैयारी है आज का हमारा ये जीवन। हम यहाँ पर सेटलर्स नहीं, हम यहाँ पर अपने जीवन को सबसे बढ़िया करने के लिए बुलाए गए नहीं है, परंतु हम अनंतता के लिए बुलाए गए हैं। उस स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि वह हमें उसके पुत्र के समान बनाए। एक भाग जरा पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 29वां पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर का मन या परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के विषय में क्या है? किसी तरह से हमें स्वर्ग ले जाना नहीं है, परंतु क्या है? उसके पुत्र के समान वो हमें बनाना चाहता है। He wants to see us transformed into the likeness of his son. ये है परमेश्वर की इच्छा। और इसलिए हमारे जीवन की जितनी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, इस रेगिस्तान की इस यात्रा में जो कुछ भी आती हैं, हमेशा हमें इस दृष्टि में सोचना है कि परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? चल रहा है। God is transforming. और इस यात्रा में परमेश्वर मुझे अंततः किसके समान बनाना चाहता है? उसके पुत्र के स्वरूप में मुझे बदलना चाहता है। और क्या लिखा है? ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान उसके बाकी बच्चे भी दिखाई दे। पहलौठा है मतलब सबसे पहला,
और उसके बाद और भी बच्चे परिवार में ऐड हो गए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया, हम परमेश्वर की संतान बन गए। प्रभु की इच्छा है कि हम किसके समान दिखें? उसके पुत्र के समान बदलते जाएं। ये है परमेश्वर का पर्पस। कई बार हम इस संसार की जो चैलेंजेस हैं, परेशानियां, इस पे सब इतने क्या बुलाते हैं, फंस जाते हैं। कई बार हमारा मन पूरा इसी में लगा रहता है कि हम देख नहीं पाते हैं कि परमेश्वर अल्टीमेटली हमारे जीवन में करना क्या चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब एक तैयारी है। ये सब हमें बदलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक माध्यम है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके इस कार्य में अपने आप को सौंप सकें। उस इजराइलियों के उन इतिहास को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि उनमें से अनेक लोग उस रेगिस्तान में क्या हो गए? दफन हो गए। क्यों? उनके जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं था। हमारे जीवन के विषय में ऐसा ना हो कि प्रभु के सामने हम जाए, प्रभु हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखे वो पूरा होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबके साथ व्यवहार करे और हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर के नाम से